हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं ये व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको पता ही है, मैंने अहोई वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो दीदी आई हुई थी, मेरी नंद, और वो 3-4 दिन के लिए आई थी। मतलब संडे में उनका जाने का टाइम भी हो गया था। तो उससे पहले ना हमें उनसे कुछ चीज़ें भी बनवानी थी। आप लोगों को पता ही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सर्जरी वगैरह हुई है। तो उस चीज़ के लिए ना हमें थोड़ा सा उनसे चीज़ें बनवानी थी खाने पीने की, जो हमारे यहाँ पर चलती हैं हमारी साइड की। जैसे सर्जरी वगैरह होती है या कुछ भी तबीयत ख़राब होती है, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने की कि जिससे आपको थोड़ी सी जैसे वीकनेस आती है ना इन सब चीज़ों में, तो वो कम हो जाए। तो बस मैं दीदी को बोल रही थी कि जाने से पहले ना मेरे लिए बना के जाना चीज़ें। तो उसी के लिए ना हस्बैंड से ग्रोसरी का कुछ सामान मंगवाया था। वैसे तो ये मेरी पर्सनल ग्रोसरी ही आई थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो घर में नहीं थी, तो वो भी लेकर आए थे। वो 2-4 ही चीज़ें थी, जैसे कि अचार वगैरह और सर्फ, ये वो 2-4 चीज़ें घर के, मतलब कि बाकी जो मेरी पर्सनल ग्रोसरी, जो मेरे लिए खाने की चीज़ें बनेंगी, मतलब उसके लिए यूज़ होने वाली थी वही। और ये जो आज खाने की चीज़ बनने वाली है ना गाइज़, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो जो मेरे इधर के व्यूवर्स होंगे वो तो पहचान जाएंगे कि क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए ये नई रेसिपी होने वाली है। और इतनी मतलब अच्छी, बॉडी के लिए तो एकदम रामबाण है ये, वीकनेस वगैरह के लिए। और इतनी बढ़िया है ना, जो एक बार खाओगे ना आप, दोबारा आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा बनाना ना पड़े। हमेशा आपका मन करेगा इसको एक बार खा के कि हर बार बनाएं। तो वैसी वाली है और सबको पसंद आने वाली है, क्योंकि चीज़ ही ये ऐसी है कि आप लोगों को तुरंत देखते ही, और जब इसकी पूरी रेसिपी आप देखोगे ना, एकदम आपको पसंद आएगी और आप खुद बना के खाने वाले हो इसको। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मेरी दीदी बनाएंगी, ननंद। और ये हमारी साइड तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका नाम भी अगर जब बनानी शुरू होगी ना, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करना, वरना मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो बस पतिदेव जो है ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, तो दीदी उसी को निकाल रही थी, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें हटानी थी। और जो मेरी पर्सनल थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो ग्रोसरी मेरी पर्सनल थी, वो अलग करनी थी। तो दीदी बस वही काम करने लग गई थी। और मैं आपको बता दूं, दीदी आई थी तो दीदी ने मेरा काफ़ी सारा घर का काम निपटाया, क्योंकि इस बार दिवाली की सफाई वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाई गाइज। आप लोगों को पता ही है, मेरे तो हालात ऐसे है कि मैं कुछ नहीं कर पाती, बट हस्बैंड कर रहे थे। ऑफिस भी जाना होता है, सारा काम भी संभालना होता है, मुझे भी देखना होता है, बट वो कर रहे थे बेचारे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। बट दीदी ने आके और भी चीज़ें करवाई, और घर की साफ़ सफाई भी। कुछ रह गया है बट कोई नहीं, कुछ तो मतलब चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बट ये है कि हाँ, घर की साफ़ सफाई हो गई दीदी के आने से अच्छे से। तो संडे में दीदी जाने वाली थी, उससे पहले ही मैं ये वो व्लॉग बना रही थी, क्योंकि जाने वाला जो दिन होता है, उस दिन तो फिर मतलब ऐसी ही रहती है कि आज जाना है जाना है, तो उस दिन तो कुछ हो नहीं पाता है। तो मैंने दीदी को पहले ही बोल दिया कि आप मेरा पहले दिन ही कर जाओ चीज़ें, क्योंकि कल का तो दिन फिर ऐसे ही जाएगा। और ये दोपहर का टाइम है, शायद शनिवार का है ये व्लॉग, और उसी दिन हम ये कर रहे थे। और उसी दिन जो है ना, दीदी जो मेरी जेठानी गाजियाबाद रहती है, वो भी मेरा पता लेने के लिए आई थी अपने बेटे के साथ। वो लेकिन वो नाइट में आए थे, और ये सारा काम हमने पहले निपटा लिया था। तो आजकल आपको पता ही है कि पता लेने वालों का भी चल ही रहा है, कभी कोई आता रहता है, कभी कोई, तो वैसा होता है। तो बस ये दोपहर को काम कर रहे थे हम लोग, और मैं तो सिर्फ शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। यहाँ पर सिर्फ पतिदेव और दीदी लगे हुए थे, और मेरा काम था सिर्फ शूट करने का। मुझे पतिदेव ने पहले ही बोल दिया था कि ये रेसिपी बनने वाली है आज, इसको शूट कर लेना और अपने व्लॉग में डाल देना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है, या किसी को बेबी होता है तब भी बनती है, तब तो बनती है। और जब जैसे सर्जरी वगैरह होती है, किसी का मन होता है, ज़्यादा वीकनेस होती है, तो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो पति दीदी लग गई थी अपने वैसे काम में, उन्होंने कुछ चीज़ें हटा के रखी और कुछ चीज़ें फिल करके रखी, जो अलग ग्रोसरी का सामान आया था। और पतिदेव को लगा दिया था दीदी ने कि ये कट करना है, जो चॉपिंग करनी है ड्राई फ्रूट्स की, तो वो पतिदेव को करनी थी, क्योंकि दीदी एक्स्ट्रा काम कर रही थी। अब जो मेरी रेसिपी बनने वाली थी ना, उसी के लिए ये सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है। तो इधर तो पतिदेव जो है बादाम को चॉप कर रहे हैं, और इधर जो गोंद आता है ना, गोंद बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए। और बॉडी में जब वीकनेस होती है और इस टाइप
टाइप की चीज़ें होती है ना, आप मतलब हर बॉडी में दर्द रहता है, पैरों में, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है आप लोगों को, तो ये रेसिपी उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर अब दीदी रेसिपी बनाना शुरू करेंगी, तो मैं भी किचन में आ गई थी। तो दीदी ने सबसे पहले कढ़ाई गरम करी, और बड़ा बर्तन, बड़ी कढ़ाई इसलिए लिया क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाली थी। तो क्वांटिटी तो मैं अभी आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगी, बट अंदाज़ा मैं बताती रहूँगी। तो यहाँ पर दीदी ने ना आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया था, पौना किलो लगा लो, 1 किलो से थोड़ा सा कम। उसको हल्का सा भुना, बहुत ही हल्का सा, 1 मिनट के लिए। उसके बाद दीदी ने उसमें घी ऐड कर दिया, और घी आपको इस रेसिपी में ना घी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि घी और ड्राई फ्रूट से ही बनने वाली रेसिपी है ये ज़्यादा। तो घी पहले डाला, फिर थोड़ा सा और कम रह गया था, दीदी ने थोड़ा सा फिर ऐड करा। तो पौना किलो बेसन में अभी दीदी ने, मुझे लगता है 250 ग्राम से भी ऊपर थोड़ा घी डाल दिया होगा इसमें। उसके बाद उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अभी उसमें टाइम लगने वाला था, बेसन को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी जहाँ पर पतिदेव चॉपिंग कर रहे थे। तो बादाम की चॉपिंग पतिदेव ने कर दी थी। उसके बाद पतिदेव करने लगे थे काजू जो होते हैं ना, काजू की चॉपिंग। और काजू की चॉपिंग तो बिल्कुल ऐसे हो रही थी, वो पता ही नहीं चल रहा था, एकदम क्रश हो जा रहे थे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ डलने वाली थी, खरबूजे के बीज जो होते हैं वो। और साथ में इसमें दीदी ऐड करवाने लगी थी कटा हुआ जो गोला होता है ना, वो उस दीदी ने बड़े बड़े पीसीज में कट करवाया था। और वो बेसन जब भुन रहा होता है ना, कुछ चीज़ें तभी ऐड करनी होती है, कुछ बाद में, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले दीदी ने इसमें गोला ऐड करवा दिया, और बेसन को भुनने में अभी टाइम था, तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो बेसन के साथ साथ भुनती रहती है। उसके बाद गोला ऐड करवाने के बाद दीदी ने इसमें खरबूजे के जो बीज रखे थे वो ऐड करवाए थे, क्योंकि ये भी जल्दी भुन जाते हैं। तो जो चीज़ें जल्दी भुन जाती है ना, वो दीदी ने बेसन के अंदर ही ऐड करा दी थी, क्योंकि जब तक बेसन भुनता रहेगा तो वो चीज़ भी साथ साथ भुन जाएगी। उसके बाद ये इसमें ऐड करना था कटे जो चॉप किए हुए बादाम और काजू, तो वो साथ में पतिदेव ले आए थे। चॉप करने के बाद वो भी इसमें थोड़ी देर बाद ऐड कर दिए थे, 2-2 मिनट बाद, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थी कि जो 2 मिनट ही लगते हैं भुनने में। तो ये सारी चीज़ें भी बेसन के अंदर ऐड कर दी थी। अब इसको अच्छे से, जब तक बेसन में कलर नहीं आ जाता ना गोल्डन ब्राउन, तो तब तक इनको अच्छे से भूनना है। और साथ साथ जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है वो भी इसमें साथ साथ ही भूनती रहेंगी। और इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर आपको चीज़ें इसमें नहीं भूननी है तो उसको आप अलग से घी में फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हो आप, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। बट दीदी ने कहा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ज़्यादा नहीं भूननी होती, तो वो ये बेसन के साथ ही भून जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी। तो बस सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई और बेसन का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया, तो कढ़ाई उतार के साइड में रख दी। और अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म था ये, तो इसको अभी थोड़ा सा ठंडा करना है। और ये बहुत ज़्यादा एकदम उबल रहा था, जैसे उबलता है ना चीज़ें, वैसे हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसको भी बीच बीच में चलाते रहना था ताकि बेसन नीचे से जल ना जाए। तो यहाँ पर दीदी ने अब जो दूसरी चीज़ें बची थी ना, ड्राई फ्रूट्स और भी जो इसमें ऐड होने हैं, तो उनके लिए दीदी ने और घी लिया था, उसको कढ़ाई पे गरम करने के लिए रखा। उसके बाद हस्बैंड जो है इसको बीच बीच में चलाने लगे थे, जो हमारा मिक्सचर था पहले वाला, कि ये मतलब कढ़ाई में जल ना जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। उसके बाद ये जितने मखाने आप देख रहे हैं ना, वो पूरे इसमें ऐड करने थे। आधा किलो के करीब मखाने थे, तो ये सारे के सारे उसमें ऐड करने थे। तो इनको पहले घी में इनको भी फ्राई करना है अच्छे से। और मखाने आपको पता ही है कितना ज़्यादा घी लेते हैं फ्राई करने में। तो दीदी ने जो है ना कढ़ाई में अलग से घी चढ़ाया था इनको फ्राई करने के लिए, और सारे मखाने उसमें ऐड कर दिए थे। और इनको मैं बताऊंगी कि किस कलर का आपको इनको फ्राई करना है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दीदी ने ना कम आंच पे इसको फ्राई किया था, तभी ये बहुत अच्छे से फ्राई भी होते हैं। तो ये अब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके थे, और ये कलर इनका फ्राई करना था। उसके बाद उसको भी जो हमारा मिक्सचर पहले से रखा होता उसमें ऐड कर दिया। अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर पतिदेव मिक्स कर रहे थे और दीदी दोबारा से घी ले रही थी, क्योंकि उनको अभी और भी चीज़ें जो है उसमें फ्राई करनी थी। और अभी जो हमारा बचा था फ्राई करने के लिए, वो था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रेसिपी के लिए, वो था गोंद। क्योंकि गोंद इतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आपकी बॉडी में वीकनेस हो, कहीं भी पेन हो हड्डियों में, और आपकी सर्जरी वगैरह हुई हो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है आपको खाने के लिए। आप लड्डू बनाते हो उसमें भी डाल सकते हो, गोंद के लड्डू आपने सुना होगा, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उसको दीदी फ्राई करने लगी थी।
उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको भी ना एकदम फ्राई करने के लिए देखो इस टाइप का हो जाता है वो, और फिर इस कलर में आना चाहिए। जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है ना, तभी चीज़ों का लगता है कि हाँ वो अच्छे से फ्राई हो गई है, और वो घी छोड़ने लगते हैं खुद ही। तो बस ये वाली चीज़ भी फ्राई हो गई थी, और इसको ना हल्का सा दरदरा कूटना है, वो ठंडा होने के बाद करना है। फिर वो भी अलग रख दिया था फ्राई करके, और अब दीदी को सबसे लास्ट में जो है घी और ऐड करके उसमें डाली थी थोड़ी सी अजवाइन, जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो थोड़ी सी अजवाइन भी दीदी भून रही थी, और घी दीदी को थोड़ा सा और ऐड करना था, इस वजह से दीदी ने घी थोड़ा सा और लिया था, और फिर वो उसमें मिक्सचर में ऐड कर दिया अजवाइन के साथ साथ। तो हल्की सी अजवाइन भून के घी के साथ उसको जो मिक्सचर हमारा था उसमें ऐड कर दिया, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद उसमें आपको मीठा ऐड करना है। मीठे में बूरा जो होती है ना, बूरा, खांड, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। तो हमने 1.5 किलो बूरा मंगाई थी। तो अभी हमने धीरे धीरे से ना इसमें अभी आधा किलो का एक पैकेट ऐड किया था, क्योंकि वो मीठे के हिसाब से होता है। मुझे ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं एवरेज रखवा रही थी मीठा। तो फिर इसमें दूसरा पैकेट भी ऐड हुआ, क्योंकि इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, बेसन और घी था, तो मीठा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो उसके बाद 2 पैकेट ऐड हो गए थे आधा आधा किलो के, तो उनको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद वैसे तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये अच्छा भी लग रहा था, मिक्स भी अच्छे से हो गया था। बट जैसे ही हमने इसको टेस्ट करके देखा था ना, तो इसमें थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था। तो जैसे ये बन गया था, उससे सबसे पहले तो हमने मंदिर में भोग लगाया, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर चीज़ बनती है इस टाइप की, या कुछ भी घर में, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसा ही है कि कुछ भी बनता है तो पहले मंदिर में भोग लगता है। तो सबसे पहले इसको मिक्स अच्छे से करना है। जब आप इसमें मीठा ऐड करते हैं तो उसको जितने अच्छे से मिक्स करोगे, क्योंकि बूरा में भी आपको पता है छोटी छोटी सी गांठ रह जाती है वो, तो इस वजह से उसको पहले अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद सबसे एंड में जो चीज़ बचती है ना, गोंद, तो गोंद दीदी ने फ्राई करने के बाद ना हल्का सा दरदरा कूट लिया था, तो वो इस तरीके का दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। उसको सबसे एंड में ऐड कर दिया था, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें होती है ना, मिक्स करने में आती है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ ऐसे रहनी नहीं चाहिए कि वो कहीं कहीं आ रही है और आधे में मिक्स हुई है आधे में नहीं। तो इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो मैं बता रही हूँ गाइस, जब ये पूरी रेसिपी बन के तैयार हो गई थी ना, सच में जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखने में तो इतनी अच्छी लगी रही थी, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी लगती है, और बहुत ही मतलब हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद ट्राई करना, अगर आपने कभी आज से पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं किया ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह ज़्यादा लगता है, बट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, और दवाई खाने से अच्छा है कि अपनी बॉडी मतलब अपनी सेहत के लिए ये सारी चीज़ें खाएं। तो बस यहाँ पर दीदी ने भी थोड़ा मिक्स किया, फिर पतिदेव मिक्स करने लगे थे, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम जाता है इस वजह से। उसके बाद थोड़ा सा जो है भगवान जी के लिए निकाला, और पतिदेव चल दिए थे मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने मंदिर में अपने लड्डू को खिलाया, क्योंकि लड्डू का तो हमेशा भोग लगता ही है, तो सबसे पहले मंदिर में ही आता है भोग। उसके बाद सारे भगवान जी को लगाया, और उसके बाद जब हमने मंदिर में भोग लगा लिया, तो उसके बाद हमने जो टेस्ट करके देखा था ना, तो इसमें मुझे मीठा बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा था। मैं वैसे भी कम ही खाती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, और पतिदेव को भी। तो हमने इसमें फिर आधा किलो, जो हमारा एक और पैकेट था ना बूरा का, उसमें से आधा और डलवाया था इसमें। तो मतलब आधा किलो में से भी आधा, 250 ग्राम मान लो, तो वो और ऐड करवाया था इसमें। और उसमें थोड़ी सी गांठ थी, तो उसको हस्बैंड थोड़ा सा क्रश कर रहे थे कि थोड़ा सा फिर उसमें भी मिक्स करनी पड़ेगी, तो इसको पहले ही क्रश कर लो अच्छे से। उसके बाद उसमें वो बूरा ऐड कर दी थी, और ये मिक्स होते ही ये रेसिपी एकदम तैयार हो जाती है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए गाइज। मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ, हमारी साइड तो इतनी ज़्यादा चलती है ना, जब बेबी होता है किसी को, तो तब तो बहुत ज़्यादा 5-5 किलो, 10-10 किलो मायके से भी आता है, ससुराल में भी बनता है। तो ये खाने देते हैं, मतलब बेबी होने के बाद तो वीकनेस रहती है बॉडी में, वो सारी चीज़ें ये हमेशा बनता है हमारे यहाँ। एक छुहानी भी बनती है, वो कभी टाइम आएगा तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट आज के लिए यही। और फिर इसको हमने दूसरे बर्तन में रख दिया, तो ये 1-2 महीने तक ना आराम से चलती है, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। दूध के साथ आप ले सकते हो, दूध के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा लो दूध के साथ, और
मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है। अभी आप लोग बना के खाओगे तो आप भी मुझे कमेंट करना और नाम ज़रूर बताना गाइस। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सांधा। तो सांधा इस रेसिपी का नाम है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।